हाय गाइस, वेलकम बैक टू बीविच रीडिंग्स। तो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं। आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही या झगड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही और आपको पता नहीं है कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी करंटली क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो उन्हें लवर हो सकते हैं या हस्बैंड वाइफ कोई हो सकते हैं। सो देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के अंदर रिकन्सिलेशन हो पाएगा या नहीं। ओके और आपके लिए वो क्या फीलिंग्स रखते हैं। लेट्स सी। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे या ना भी करे। ओके और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप ये देख रहे हैं ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होगी। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा ताकि आप और ऐसी वीडियोस देख पाएँ। एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर अभी कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। लेट्स जस्ट सी कि क्या क्या फ़िलहाल उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, ये भी हम देखेंगे। और आपसे रिकॉन्सिलिएशन के उनके क्या चांसेस हैं, ये भी हम देखेंगे। ओके, we pick out some cards here. सिचुएशन कैसी रही आपकी पास्ट में, we'll also see that. Okay. रीज़न देखते हैं कि क्यों आई ये सिचुएशन नो कांटेक्ट की आपकी लाइफ के अंदर, राइट। ओके लेट्स सी। मैं यहाँ से देखती हूँ पहले। 9 of Pentacles, 4 of Wands, 10 of Swords, 6 of Wands, 3 of Cups, okay, Ace of Wands, 9 of Wands and 8 of Pentacles. ओके गाइस, मैं ऐसा देख रही हूँ ना कि आपके पार्टनर को ना कहीं चीट महसूस हुआ है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपने नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी तरीके से वो अपनी लाइफ में ना पहले भी हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट वैसे ही कम था, ओके, लोगों को लेकर के। और कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हुई जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि बिल्कुल कि किसी ने बैक स्टैब किया हो। ये मुझे आपकी भी एनर्जी लग रही है गाइस, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हों अभी लाइफ के अंदर कि बहुत जिस पर आप भरोसा करते थे, बिल्कुल उन्होंने आपका इस तरीके से ट्रस्ट तोड़ा है कि आप बिल्कुल ब्रेक डाउन में चले गए हैं। कभी कभार हो सकता है ऐसी आपकी हालत हो कि आप उठ भी नहीं पाते हो, आपको लगता हो अंदर से ऐसा कि आप में हिम्मत ही नहीं है अब उठने की, कि इतना दुख, इतना इमोशनल हर्ट आपकी लाइफ के अंदर आ चुका है। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस, अब्यूज़िव रहा होगा आपका रिलेशनशिप। ओके काफ़ी अब्यूज़िव, कुछ झगड़े हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए और इतने बुरे लव्स एक दूसरे के साथ आपके एक्सचेंज हुए हैं गाइस कि जिसकी वजह से ना मतलब कुछ बचा नहीं आपके रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है कि कुछ बचा नहीं है। ओके और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आप लोगों की ये सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि बस अब आगे बढ़ने के लिए ना सब कुछ ख़त्म ही करना पड़ेगा और मूव ऑन। मतलब आप लोग ना एक पॉजिटिविटी अपने रिलेशनशिप में नहीं देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ओके आपके पार्टनर भी शायद इसी चीज़ के अंदर है कि इतना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एकदम केओटिक हो गया, मेस्ड अप हो गया, इतना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, झगड़े हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एक दूसरे के टूवर्ड्स सुनने की क्षमता आप लोगों के अंदर नहीं बची है। ओके लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपका रिलेशनशिप ना ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है और जहाँ तक मैं देख रही हूँ गाइस, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। इमोशनल हर्ट आप दोनों काफ़ी हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा इस वक्त हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि फ़िलहाल जो है ना आप लोगों की लाइफ के अंदर ऐसा चल रहा है कि आप देख ही नहीं पा रहे कि ये ठीक भी हो सकता है या नहीं। ओके एंड काफ़ी कुछ मुझे लग रही है आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो ना अपना पीछे का कुछ नहीं छोड़ पा रहे हैं। और वो इसलिए है कि अगर आपके झगड़े हुए, अगर किसी को कुछ चीटेड फील हुआ है,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ से उभरने में आप लोगों को टाइम लग रहा है, आपके पार्टनर को भी टाइम लग रहा है, क्योंकि वो किसी एक ऐसी चीज़ को पकड़ कर के बैठे हैं जो मीनिंगलेस है, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा आज की डेट में और आगे भी नहीं बनेगा। ओके, आगे जाने की उनके पास सपोर्ट है, लेकिन वो पीछे ही देखे जा रहे हैं, अपने पास्ट को ही देखे जा रहे हैं। जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ बस उसी को देखे जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप लोगों ने ना अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत एफ़र्ट किया है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है। ओके, मतलब और आपके एफ़र्ट की वजह से रिलेशनशिप के अंदर चीज़ें अच्छी रही भी हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर को एक्चुअली आपके लिए ऐसा लगता है कि आप जो है ना उन जब वो आपके साथ रहते हैं काफ़ी नरिशिंग केयरिंग एनर्जी आपकी है, ठीक है। उनको मुझे नहीं लगता कि आपसे अंदर से इमोशनली उनको कहीं कभी ऐसा लगा हो कि आप बुरे इंसान हैं या आपके साथ उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता। आपके पार्टनर को आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। वो आपको ना एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं कि आप सपोर्टिव ज़्यादा हैं, आपको सपोर्ट खुद के लिए कम महसूस होती है और लोगों के लिए ज़्यादा महसूस होती है। मतलब आप अपने लिए सपोर्ट ढूंढते नहीं हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, किसी बहुत अच्छी तरीके से उनकी केयर करते हैं, और इतना शेयरिंग आपका जो नेचर है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल भी हो, आप लोगों को मज़ा आता हो कि आप अपने पार्टनर्स को गिफ्ट्स करें, उनको अपना प्यार दिखाने के लिए आप उनको पैम्पर करें, मनी से लेकर के या केयर से लेकर के, किसी भी चीज़ से लेकर के, इमोशनली या मटेरियलिस्टिकली आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं अपने पार्टनर को। ओके, तो आपके लिए वो ऐसा थॉट ज़रूर रखते हैं गाइस, ये उनके दिमाग के अंदर ना ये चीज़ रहती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है। लेकिन ना कुछ बातें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके लोगों के अंदर दोनों में ऐसी हो गई कि दोनों में से किसी एक इंसान को ना बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है अपने रिलेशनशिप के अंदर, जिसकी वजह से आप जो है ना मतलब उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये डेथ का कार्ड रिवर्स में आया था ना गाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिविटी है आपके रिलेशनशिप में, चांस है कि आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पीछे देख रहे हैं आप लोग। आप एक ऐसी चीज़ को पकड़ करके बैठे हैं जो आपके रिलेशनशिप को आगे नहीं मूव करने दे रही, एक नई बिगनिंग नहीं लाने के लिए दे रही, ठीक है। आप लोग अपने रिलेशनशिप को ना बहुत अच्छी तरीके से दोबारा से शुरू कर सकते हैं, मुझे ऐसी होप तो आ रही है गाइस, ठीक है। तो अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है, मुझे लग रहा है डेफिनेटली कुछ टाइम और जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे ना, आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, एक नई शुरुआत नहीं करेंगे, आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है गाइस कि कुछ ना लोग भी ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जेलस करते थे। हो सकता है ये आपके आसपास के दोस्त हों जिन्हें पसंद नहीं आता। देखिए, एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स की बहुत अच्छी पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। सो एक तो ये इंसान हो सकते हैं सैजिटेरियस, लियो, एरीज, ठीक है, आप में से कोई एक या आप दोनों जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, या फिर ये इंसान हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, लेकिन मेरे को यहाँ पे सैजिटेरियस, लियो और एरीज की आ रही है, एंड देन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, राइट। कुछ लोग जो मुझे ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना कि हो सकता है आप लोगों के पार्टनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हों अपने मनी को लेकर के, अपने करियर को लेकर के भी, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ ना करियर से रिलेटेड हो सकता है, जॉब की वजह से, या हो सकता है कि काम की वजह से आप लोगों के अंदर कुछ स्पेस आया हो, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ हो या कम्युनिकेशन हुआ ही ना हो, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। आप में से कुछ लोगों का जिनका ब्रेकअप हो चुका ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो नो होप वाले जोन के अंदर हैं। आप लोगों को या आपके पार्टनर को या आपको ना ऐसा लग रहा है कि कोई होप ही नहीं है आपके रिलेशनशिप के अंदर, कोई भी होप नहीं है। जबकि मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों ने ना कभी शादी की भी बात की हो, आपके पार्टनर चाह रहे हो आपसे शादी करना, ओके, या फिर आप दोनों ने कभी प्लान किया हो कि हम शादी के लिए, आपके पार्टनर आपको ज़रूर देखते हैं गाइस।
मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर कहीं भी आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है। बहुत अच्छा कुछ उन्होंने सोच रखा था आप दोनों के लिए और आपने भी, लेकिन कहीं हो सकता है वो भटक गए हों। सो गाइस, इनिशियली आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा था और डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे मैरिज की उम्मीद लगा के बैठे थे। दे एक्चुअली थॉट यू एज अ लाइफ पार्टनर और आपने भी सोचा था, आप दोनों ने कहीं ना कहीं ज़रूर बात की होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गॉसिप्स हुई हैं या कुछ लोग तो आपके ना इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं गाइस, ठीक है। मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बाहर के लोगों से, एक्सटर्नल चीज़ों से, ठीक है, जिसकी वजह से आपको या आपके पार्टनर को लगा कि आप लोगों के साथ चीटिंग हुई है, या फिर हो सकता है कि अगर कहीं पर आपके रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट था, ओके, तो वो और लोगों की वजह से ख़त्म हुआ है। डेफिनेटली गाइज, आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि कुछ लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने जिन पे आप ट्रस्ट करते थे, शायद आपने अपने किसी फ्रेंड से अपने रिलेशनशिप की बात शेयर की, या किसी ने डेलिबरेटली आपके रिलेशनशिप को सबोटाज करने की कोशिश की है आपके बारे में गॉसिप करके, या कुछ ऐसे झूठे मोटे र्यूमर्स उड़ा दिए जो आपके पार्टनर ने बिलीव कर लिए या आपने बिलीव कर लिया अपने रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक। तो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम वो था जब आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना जैसे मिलनसार थे, बॉन्डेड थे, लेकिन आज की डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ना बिल्कुल ही, मतलब अगर एंगेजमेंट प्लान थी यहाँ पे, जो मैरिज प्लान थी, वो इस पूरे सिचुएशन की वजह से कैंसिल हो गई, या अब शायद आप या आपके पार्टनर दोनों इस सिचुएशन में नहीं हैं कि वो अपनी मैरिज के बारे में, एंगेजमेंट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकें, ठीक है। सो यू पीपल हैव ग्रोन अपार्ट, आप लोग डेफिनेटली दूरी के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन बैक स्टैबिंग बहुत ज़्यादा हुई है आपके, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको लगता है कि सडनली कुछ हुआ और समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ, उनके साथ गाइस हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। इसमें बहुत बड़ा हाथ किसी का है गाइस आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने का। कि कुछ लोगों के लिए गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से ना हो, ठीक है, बहुत जल्दी आप इस इंसान से मिले, आपको ये इंसान पसंद आए, ठीक है, और आप लोगों ने कहा चलो एक दूसरे को डेट करते हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो एकदम से, अगर आप लोगों की स्पेशली लव मैरिज है गाइस, तो एकदम से आपको ये पसंद आया, और अरेंज भी है तो एकदम से आपको पार्टनर पसंद आ गया एंड यू वेंट अहेड विद इट, ओके। लेकिन बहुत अच्छी जितनी रिलेशनशिप शुरू में थी, अब स्पार्क ख़त्म होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पैशन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। और यहाँ पे जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मेरे पास आई है, वो तो मुझे यही दिखाई दे रही है कि कुछ ना आपके पास्ट में ऐसा हुआ है, हो सकता है आपके पर्सनल पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर आपके पार्टनर के पर्सनल पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के आप में से कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट के अंदर ना एकदम से ट्रबल आ गई, ठीक है। डेफिनेटली कोई है जो शायद आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, या फिर कोई है जो नहीं चाहता कि आपकी उनसे शादी हो, ओके। और जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है गाइस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए इतने नेगेटिव थे नहीं, उनको आपके लिए अच्छे फीलिंग्स थे। उन्होंने सोचा था कि शायद ये वो इंसान होगा जिनसे मैं शादी कर सकता हूँ, या आपने सोचा था ये वो इंसान है जिनसे मैं शादी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि आपके रिकन्सिलिएशन के चांसेस सिर्फ तब होंगे गाइस जब एक आप अपने माइंड के अंदर क्लैरिटी लेकर के आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, औरों पे भरोसा कम करके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सब कुछ भूल करके अगर आप ये कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि किसी इतनी केओटिक आप लोगों की लाइफ हो गई है, आपका रिलेशनशिप हो गया है कि बहुत ही मुश्किल होगा आप दोनों को, या आप दोनों में से किसी एक इंसान को दोबारा से बहुत बर्डनसम ये रिलेशनशिप आप लोगों को लगने लगेगा गाइस, और आप ना इसको फिर बाद में रिलीज़ करना चाहेंगे। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिकन्सिलिएशन सिर्फ तब हो सकता है जब आप लोग बहुत ज़्यादा एफ़र्ट अपने रिलेशनशिप में डालें, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना ऐसा लगेगा कि आप अननेसेसरी का बर्डन लेकर के बैठे हैं, अननेसेसरीली आप इस रिलेशन
रिलेशनशिप के अंदर दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा और स्ट्रेस हो जाएंगे। जितनी पहले पॉजिटिवनेस, जितनी पहले सिक्योरिटी आपकी रिलेशनशिप में थी, मुझे वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप होप कर सकते हैं कि शायद एक लास्ट कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कुछ होगा अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप लोग दोनों ही पॉजिटिव हुए, दोनों ही इस फीलिंग में आए कि हमें एफ़र्ट करना है, हमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप में से किसी एक को मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन्ड ये रिलेशनशिप लग रहा है, ठीक है। और कोई हो सकता है आप दोनों में से कोई एक जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा और ज़्यादा। कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप लोगों की बात होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि आप दोनों एक दूसरे को ना रिलीज़ करेंगे। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप को जाने देना पड़ेगा। और ये हो सकता है आप दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डिसीजन हो, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में इस शायद रिलेशनशिप को ख़त्म करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब आ रही है कि आप लोग अगर एफ़र्ट पुट करेंगे, अगर अपने पास्ट की चीज़ों को भूल के, अपनी एंगर को ख़त्म करके, अपने ग्रज को ख़त्म करके, अगर अपने पार्टनर को या आप एक दूसरे को फॉरगिव करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप एक ज़्यादा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को शायद ये बर्डनसम लगे, या फिर आपको ये चीज़ अब बर्डनसम लगने लगे। ओके, सो गाइस, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे और आपको लग रहा था कि रिकन्सिलिएशन हो सकता है या नहीं, तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है कि हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर टॉक्सिसिटी आपकी रिलेशनशिप में आ चुकी है गाइस, तो बेहतर ये रहेगा कि आप अपने रिलेशनशिप को एक पीसफुल क्लोजर दें अपनी तरफ से और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग, और टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जो भी कुछ इसमें आपसे रेजोनेट हुआ होगा वो आप अपने पास रखिए, बाकी सारे मैसेजेस को आप जाने दीजिए, हो सकता है वो किसी और के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।